वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है सरकार अगले 6 महीनों में ई पासपोर्ट लॉन्च करेगी। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको पहले भी वीडियो दे चुका था कि सरकार एक नई योजना चला रही है, मतलब एक तरीके का नया टेक्नोलॉजी चला रही है जो है ई पासपोर्ट। अब आपको पता है पासपोर्ट आप सबके पास होगा आई होप, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको बता दो पासपोर्ट यानी कि अगर हमें किसी भी अन्य देश में जाना है तो हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। लेकिन अब ई पासपोर्ट क्या है, यानी कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी को फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक तरह की चिप को जो है इस तरीके से फिट कर दिया जाता है जिसमें आपका पूरा डेटा एकत्रित होता है। तो अब सरकार ने ये बोला है, ये सरकार ने पहले कहा था कि हम इस तरीके का पासपोर्ट जारी करेंगे, अब कहा गया है कि 6 महीने में ई पासपोर्ट लॉन्च हो जाएगा, मतलब अगले साल तक। तो हम इसको जानेंगे कि इसके अंदर किसकी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करेगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार अगले 6 महीनों में ई पासपोर्ट को लॉन्च करेगी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए आपको पता है कि अभी नए युग का टाइम चल रहा है। नए युग के ई चिप पासपोर्ट को वर्ष 2022 के अंत तक बताया जा रहा है कि जनवरी 2023 के पहले सप्ताह तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। मतलब ई चिप, इसके अंदर एक तरीके की चिप लगा दी जाएगी। जैसे आपके पास मेमोरी कार्ड हो या आपके पास एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड में आप देखते हो चिप होती है। अब वो चिप जब आप डालते हो एटीएम में तो कैसे एटीएम उसकी सारी जानकारी ले लेता है, सारी जानकारी जो है उसी के अंदर एकत्रित है ना। आपको बस पिन डालना होता है एटीएम का, बाकी आपका अकाउंट नंबर क्या है क्या नहीं है। आपने कभी सोचा होगा कि मैं एक कार्ड अंदर डालता हूं और फिर उसके बाद जो है मेरे बैंक से ही पैसा कटता है, कभी दूसरे के बैंक से तो नहीं कटा, ऐसा क्यों? नहीं, जो उसके अंदर चिप लगी हुई होती है ना बच्चा, उस चिप में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड रहते हैं, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होती है। जैसे आप चिप को एटीएम मशीन के अंदर डालते हैं, वो आपकी जानकारी को एकत्रित कर लेता है, यानी कि ऑब्जर्व कर कर अपने में कॉपी कर लेता है और फिर आप जितना अमाउंट भरते हैं उतना आ जाता है आपके अकाउंट से। अगर ऐसा ना होगा तो दूसरे के अकाउंट से कर सकते हैं। अब इसी तरीके का पासपोर्ट के अंदर भी एक चिप को जो है ये लोग लगा रहे हैं, जिससे आपकी सारी जानकारी इसके अंदर एकत्रित होगी। आपके पासपोर्ट को आपको खोल के या अदर डॉक्यूमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना पासपोर्ट दिखाएंगे सारी जानकारी एकत्रित हो जाएगी। ठीक है, अब इस पासपोर्ट में आवेदक का वितरण डिजिटल रूप से रखा जाएगा, ये मैंने समझा ही दिया। चिप जिस पासपोर्ट बुकलेट में एम्बेडेड किया जाएगा, यह भारतीय पासपोर्ट की सुरक्षा को अपग्रेड करेगा और मशीन रीडिंग को सक्षम करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो है समय समय पर अपडेट भी है, समय समय पर आपको सुरक्षा भी मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स आप भूल गए, कोई भी भूल गए आप, ठीक है, आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट दिखा के उस डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, अपग्रेड करा सकते हैं। मतलब मशीन रीडिंग का भी सक्षम करेगा, उसको भी ये बेहतर बनाएगा। ठीक है, अब ई पासपोर्ट आखिर में है क्या, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ई पासपोर्ट में सुरक्षित बायोमेट्रिक डाटा के साथ एक माइक्रोचिप शामिल होती है। क्या होती है? जो ये ई पासपोर्ट होता है इसमें सुरक्षित बायोमेट्रिक डाटा होता है। ठीक है, एक बायोमेट्रिक डाटा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वेरिफिकेशन आपके इसके अंदर ही सब कुछ होता है। ठीक है, फिंगर लगाने के बाद साथ ही एक माइक्रोचिप इसके अंदर शामिल है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके की एक माइक्रोचिप भी इसके अंदर शामिल करी जाएगी। ई पासपोर्ट की चिप में आमतौर पर धारक की बायोमेट्रिक जानकारी होती है और बायोमेट्रिक जानकारी दस्तावेज का डेटा पृष्ठ यानी कि भूमि पर, बैकग्राउंड डेटा पर और एक बायोमेट्रिक पहचानकर्ता पर मुद्रित होता है। मुद्रित मतलब प्रिंटेड होता है, मुद्रित का मतलब होता है प्रिंट होना। ठीक है ना, मतलब बायोमेट्रिक जानकारी तो आपकी दस्तावेज का डेटा होगा ही होगा, साथ में बायोमेट्रिक पहचानकर्ता पर प्रिंटेड भी होता है। मतलब जैसी इसको स्कैन करा जाएगा, जैसी इसकी जानकारी मशीन में डाली जाएगी, आपका सारा डेटा, आपका नाम, उम्र, आप कहाँ से हैं, क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सारी डिटेल आपकी इसमें उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ गए। अब चिप पर जो संग्रहित डेटा का अनधिकृत पढ़ने को रोकने के लिए ऐसे पासपोर्ट डिजिटली रूप से सुरक्षित होते हैं। ठीक है, जो संग्रहित का मतलब होता है वो होता है अधिकार में ना किया गया हो, जो अधिकार में ना किया हुआ, मतलब ये है कि चिप जो है इसमें संग्रहित डेटा जो होगा, इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो अनाधिकृत पढ़ने के रोकने के लिए, मतलब कोई भी उसे गलत तरीके से ना यूज कर पाए, कोई भी ना हो पाए, है ना। जैसे आप मान लीजिए कोई भी आपका पासपोर्ट में कुछ और चिपका के ले गया, बहुत से आजकल आपको पता है भारत के अंदर तो महान महान लोग हैं, है ना, फोटो वोटो गलत तरीके से बना लेते, लेकिन ये चिप थोड़ी गलत तरीके से बन पाएगी, ये नहीं बन पाएगी, इसके अंदर लगा जो चिप होगी वो नहीं बना सकते,
है ना। बायोमेट्रिक डाटा कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक डाटा तो एक, अगर आपका थंब है तो आपका थंब ही आपका लगेगा, दूसरे का थंब आप लगा ही नहीं सकते हो। कॉपी पेस्ट आप जरूर कर सकते हो, चीजों का आदान मतलब चीजों को बदला जा सकता है, एडिंग करी जा सकती है। अब पासपोर्ट, ये पासपोर्ट है, मान लीजिए कोई नकली पासपोर्ट बनाने में कितना समय लग रहा है, कोई समय नहीं लग रहा है ना, लोग बिल्कुल उसी तरीके का पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर चिप का जो है प्रावधान कर दिया है। तो आपकी जो सूचना होगी वो कोई और भी जो है नहीं रख सकता है, कोई और उसका यूज नहीं कर सकता है। ये ई पासपोर्ट इसलिए जारी करा गया है। क्लियर है बच्चा, यहां तक समझ आ गया। आगे क्या कहा जा रहा है, ई पासपोर्ट जो है, ई पासपोर्ट के लिए तकनीक कौन लाएगा, मतलब इसके लिए कौन तकनीक लाएगा। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी है जिसका नाम होता है टीसीएस। टीसीएस द्वारा ही ई पासपोर्ट के लिए प्रौद्योगिकी लाने की संभावना है, यानी कि टेक्नोलॉजी लाने की संभावना बताई जा रही है टीसीएस के द्वारा। ठीक है, अब पासपोर्ट देना और प्रिंट करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा। डेटाबेस, डेटा सेंटर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे रणनीतिक संपत्तियां सहित सभी सुरक्षा पहलुओं पर भी सरकार का स्वामित्व होगा। ये मुझे काफी अच्छा लगा पॉइंट। अब आपके में एक डाउट होना चाहिए कि टीसीएस द्वारा इस टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है, तो मतलब डेटा भी वही एकत्रित करेगी, क्योंकि वो तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी अभी आपने बताया है ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सरकार ने इसको केवल टेक्नोलॉजी लाने के लिए बोला है, इसको ये नहीं कहा गया है कि आप पासपोर्ट का पूरी जानकारी आप रखेंगे, नहीं। पासपोर्ट देना और प्रिंट करने का जो अधिकार है वो सरकार के पास रहेगा। डेटाबेस भी जो होगा वो भी सरकार के पास रहेगा, डेटा सेंटर भी सरकार के पास रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसी रणनीतिक संपत्तियां सरकार के पास ही रहेंगी, किसी भी कंपनी के पास नहीं रहेगी। बस टीसीएस कंपनी को इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में विकास करना है। यहां तक समझ गए। ई पासपोर्ट एक अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के दिशा निर्देश का भी पालन करेगा। ठीक है, ई पासपोर्ट जो होगा वो भी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है उसका जो दिशा निर्देश होंगे उसका पालन कर ही आगे इसका कार्य करा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, टेक्नोलॉजी चाहे इसमें कोई भी यूज हो रही है, लेकिन इसका स्वामित्व जो होगा, इस पर जो पकड़ होगी वो सरकार की ही होगी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चा, यहां तक आपको समझ आ गया। आगे बात करते हैं, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में कि इसकी सुरक्षा सुविधाओं को कौन डिजाइन कर रहा है, पासपोर्ट के सेवा कार्यक्रम क्या है ना, और इसमें एक पीसीपी भी होता है वो क्या है। देखिए, दोनों का सबका मैंने यहाँ लिखा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र और नासिक में भारतीय सुरक्षा प्रेस ई पासपोर्ट के लिए सुरक्षा सुविधाओं को डिजाइन करने में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी टीसीएस कंपनी संभाल रही है, लेकिन सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है हमारा, और नासिक में जो भारतीय सुरक्षा प्रेस है, वो ई पासपोर्ट के लिए सुरक्षा सुविधाओं को डिजाइन करने में शामिल है। इसके अंदर जो है पीसीपी वी 2.0 माइक्रोचिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट के रोल आउट करने का प्रावधान करता है। रोल आउट मतलब विज्ञापन मुक्त अनुभव कहा जाता है इसको, रोल आउट का मतलब ये होता है। पीसीपी की बात करेंगे, पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम, जो पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम वी 2.0 है, उसमें जो माइक्रोचिप है वो एम्बेडेड ई पासपोर्ट का रोल आउट यानी कि विज्ञापन मुक्त अनुभव करने का प्रावधान करता है। इस चरण के दौरान ई पासपोर्ट का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में बात करें, पीसीपी वी 2.0 जो है वो एक डिजिटली परिस्थितिक तंत्र है, सुनिश्चित करेगा कि नागरिक इंटरफेस में सुधार करेगा, विभिन्न हितधारकों और डेटाबेस के बीच प्रक्रिया में बदलाव, एकीकरण, उन्नत तकनीक और साथ ही साथ एक मजबूत डेटा सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के अंदर ऐसा डाउट है कि ई पासपोर्ट से तो सब कुछ चोरी हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे आधार कार्ड बिना बायोमेट्रिक के नहीं बदला जा सकता है किसी भी व्यक्ति का, उसी तरीके से इस पासपोर्ट को भी नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका एटीएम कार्ड आप ही चला सकते हो, आपको उसका पिन पता है तभी वो चल पाएगा, वैसे ही ये पासपोर्ट भी होगा, है ना। और आपका बायोमेट्रिक जो है ना, जो बायोमेट्रिक डेटा होगा वो इसके अंदर रहेगा, कोई भी इसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए खो गया और आपको ये डर रहेगा मेरा पासपोर्ट खो गया, कोई इसे यूज कर लेगा, ये वो बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक जो चिप लगाई जा रही है, जो चिप का प्रयोग करा जा रहा है, वो इसको सुरक्षित बनाता है। बाकी ये सभी टेक्नोलॉजी, सभी कंपनियां इसमें सहयोग दे रही हैं अपना, ये आप समझ गए। तो चलिए, यही आज का टॉपिक था। आई होप आप इसे अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट्स हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।